बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू फातिमास किचन। आज बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार बीफ का नमकीन गोश्त की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है और बहुत ही इंस्टेंट तैयार होती है, क्योंकि इसमें ना ही कोई मसाला जात और बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, टमाटर मिर्चें, इस तरह से कोई चीज़ भी इस्तेमाल नहीं होती। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। ये रेसिपी मैंने जब भी बनाई है सब ने मेरी इसकी बहुत तारीफ़ की है, तो मैंने सोचा आज आपके साथ शेयर करूँ। तो ये ज़रूर ट्राई करें और अपनी राय से मुझे आगाह कीजिएगा। कंप्लीट वीडियो वॉच करें। आए इसकी रेसिपी को देखते हैं। बीफ का नमकीन बनाने के लिए ये हमने तकरीबन, मेरे पास ये 4 किलो गोश्त है। ये देखें, आप देख सकते हैं। इसको मैंने इसकी फुल फैट्स के साथ ले लिया है, क्योंकि ये इसकी चिकनाई के साथ लेंगे तो ही इसका जायका बहुत ज़बरदस्त आएगा। ये इसकी मैंने फुल चिकनाई के साथ ले लिया। अब इसकी तैयारी शुरू करते हैं। ये कुकर ले लिया है, इसमें तमाम गोश्त शामिल कर देंगे। ये देख लें, इसके पीसेस मैंने थोड़े से बड़े रखे हैं, क्योंकि इसके ये थोड़ा सा गोश्त पक के श्रिंक हो जाता है, और जब बड़ी बोटियां होंगी तो इसका ये नमकीन बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। ये सारा गोश्त इसमें शामिल कर देंगे। सारा गोश्त शामिल कर दिया। इसमें अब हम तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर देंगे, क्योंकि इसमें खुद ही चिकनाई बहुत ज़्यादा है, तो वो भी ऑयल अपना छोड़ेगी। ये ऑयल शामिल कर देंगे। गोश्त हमारे पास ज़्यादा है, उसके हिसाब की हमने 1 टेबल स्पून हमने काली मिर्च ली है, और 1 टीस्पून हमने ये लौंग ली है। लौंग इस्तेमाल कर देंगे, इसमें डाल देंगे गोश्त में। ये 7 से 8 मेरे पास दालचीनी है, इसको शामिल करेंगे। और 5 से 6 मेरे पास ये गोल लाल मिर्च है, इसको शामिल कर देंगे इसमें। गोश्त के हिसाब का नमक शामिल कर देंगे। ये 2 टेबल स्पून नमक है, ये भर के मैंने ले लिया है, ये शामिल कर देंगे। इसमें नमक थोड़ा सा शार्की होता है, तभी ये मज़ेदार लगता है, इसलिए 2 टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे। ये एक बड़ी प्याज है, इसको हम इसमें शामिल कर देंगे। इससे जो नमकीन का जायका है वो और ज़्यादा उभर कर सामने आता है। बहुत ही मज़ेदार सा ये नमकीन बनकर तैयार होता है। प्याज डालने के बाद हम इसमें 3 खाने के बड़े चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। गोश्त में पानी शामिल करेंगे। तकरीबन इतना पानी शामिल कर दें कि गोश्त इसमें सिर्फ डिप हो जाए। मतलब इसमें मैं तकरीबन शामिल कर रही हूँ, 1 जग भर कर पानी शामिल कर रही हूँ। ये देखें, तमाम गोश्त इसमें शामिल हो गया है, और इसकी सतह देखें गोश्त से थोड़ी सी नीचे ही है, क्योंकि ये गोश्त जो है वो अपना पानी भी छोड़ेगा और इसी में ये बहुत अच्छे से गल जाएगा। इसमें ग्रेवी बिल्कुल नहीं होती, शोरबा नहीं होता, इसलिए पानी की मिकदार को कम ही रखें, ताकि बाद में बहुत ज़्यादा हमें इसे खुश्क ना करना पड़े। अब इसको बंद करके हम इसको प्रेशर दे देंगे तकरीबन 30 से 35 मिनट का। 35 मिनट हो गए हैं गोश्त को रखे हुए। अभी हम देख लेते हैं। ये देखें, ये ज़बरदस्त सा गल गया है, ये ज़बरदस्त सा गल गया है। इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अभी हम इसकी जो भुनाई है वो किसी खुले बर्तन में करेंगे, कुकर में नहीं करेंगे। कुकर में करेंगे तो गोश्त के घुल जाने का ख़तरा होता है, तो हम किसी इसको खुले बर्तन में डालकर इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। ये देखें, गोश्त को हमने खुले बर्तन में डाल दिया है, ये अच्छे से गल गया है। इसने अपना ऑयल भी, ये देखें, काफ़ी छोड़ दिया है। चिकनाई थी तो इसने ऑयल, और इसी ऑयल में हम इसकी भुनाई करेंगे अब अच्छे से, ताकि इसकी जो हीट होती है, जो इस हल्की सी स्मेल होती है गोश्त की, वो इस ऑयल में पकने से ख़त्म हो जाए, और ये गोश्त का कलर भी थोड़ा सा लाइट गोल्डन सा हो जाए। भुनाई करने के साथ साथ हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून ही हम इसमें काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे, ताकि इसका टेस्ट और मज़े का हो जाए। और इसको अच्छे से मिक्स करके इसकी भुनाई करेंगे। हल्के हाथ से हम इसको मिक्स करेंगे, ये देखें, ताकि गोश्त घुल ना जाए, क्योंकि गोश्त सॉफ्ट हुआ है। बस हल्की सी इसकी भुनाई करेंगे। भुनाई करने के बाद ये हमारा नमकीन गोश्त बिल्कुल तकरीबन रेडी है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह ये आपके मेहमानों को, आप लोगों को ज़रूर बहुत पसंद आएगा। थोड़ी सी डिफरेंट सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। गोश्त तकरीबन हमारा बिल्कुल रेडी है। ये बहुत ही मज़ेदार सा नमकीन गोश्त रेडी है। इसको अब हम डिश आउट कर लेते हैं। मज़ेदार सा नमकीन गोश्त हमारा बिल्कुल तैयार है। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट से तैयार हुआ है, ना ही कोई बहुत ज़्यादा मसाले डले हैं। सिंपल सा ये गोश्त, और बहुत ही टेस्टी ये बनकर तैयार होता है। ज़रूर ट्राई करें। फातिमास किचन के साथ रहें, हमेशा हमें अपनी दुआओं में शामिल रखें। वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चैनल को हमेशा सपोर्ट करते रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।